नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं श्री शिंदे एसवी तुळजा भवानी प्राथमिक विद्या मंदिर लातूर अपने वीडियो वर्चुअल क्लासरूम में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, यहां पर हम 7वीं कक्षा के हिंदी विषय के 5वीं जो कविता है हमारी बंदर का धंधा, इस कविता के बारे में आज भरपूर जानकारी लेने वाले हैं। हमने पिछली तासिकाओं में, फिर वह वाचन मेला हो, कविता हो, बेटी युग या फिर दादी माँ का परिवार हो, या अपना पिछला जो पाठ हमने अभी अभी खत्म किया है वह पाठ देहात और शहर, सभी के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ली। उसके प्रश्नोत्तर हमने यहाँ पर ले लिए, गृहपाठ ले लिया। सब कुछ होने के बाद अब हमें 5वीं जो हमारी कविता है बंदर का धंधा, इस कविता की ओर बढ़ना है। इस कविता के जो कवि है श्री नरेंद्र गोयल जी, इनका परिचय, इनका जन्म, इनकी रचनाएं, उसके बाद इनका हिंदी साहित्य में योगदान क्या है और अपने जीवन काल में उन्होंने किस विषय पर ज्यादा महत्व दिया है, और यह कविता हमारे सामने रखने का माननीय नरेंद्र गोयल जी का क्या उद्देश्य है, इन सब बातों के बारे में पहले हमें जानकारी लेनी चाहिए। तो इसलिए हम इनका परिचय देख लेते हैं। पहले इनका जो जन्म है 21 अक्टूबर 1963 पिलखुआ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में पिलखुआ इस स्थान पर इनका जन्म हुआ। अब देखिए 1963 बोले तो करीब करीब हमारा देश स्वतंत्र होने के बाद 15-16 साल बाद इनका जन्म हुआ है। और ज्यादातर कवि लेखक हमारे हिंदी साहित्य में उत्तर प्रदेश से आते हैं, क्योंकि उनकी जो भाषा है वह हिंदी भाषा है। उसी वजह से ज्यादा साहित्यिक वहां पर तैयार होते हैं। तो देखिए उन्होंने रचना क्या क्या की है। गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले चीख चीख चिड़िया, यानी गीत गंगा, गीत माला, उसके बाद गीत सागर, झूला झूले और चींची चिड़िया, ऐसी बहुत सारी रचनाएं माननीय श्री नरेंद्र गोयल जी ने हिंदी साहित्य में दी है। उनका परिचय देखिए बच्चों। नरेंद्र गोयल जी आप बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता माने जाते हो। यह जो हमारे आज के जो कवि है, इनको बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता यानी ज्ञानी माना जाता है। यानी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नरेंद्र गोयल जी का जो ज्यादातर लिखान है उनके केंद्र पर कौन रहा होगा? उनके लिखान के केंद्र स्थान पर छोटे बच्चे, बालकों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लिखान किया है। वो बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता। अब बाल मानसशास्त्र, मैं आपको सीधी भाषा में बोल देता हूँ। बाल मनोविज्ञान यानी बाल मानसशास्त्र, बच्चों को क्या चाहिए, बच्चे क्या करते हैं, उनको क्या पसंद है, वो किस तरह से अपने व्यवहार करते हैं, इन सब बातों की जानकारी नरेंद्र गोयल जी को है। इसलिए उनको बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता माना जाता है। देखिए अपने बालों की बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है, और इन्होंने बालोपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को, हिंदी साहित्य को दी है। यानी उन्होंने खुद रचना की है और हमें वह सौंप दी है अभ्यास करने के लिए, बालकों के लिए। तो इसीलिए इनको बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता माना जाता है। इस प्रस्तुत कविता में कवि ने वनौषधियों द्वारा होने वाली पारंपरिक उपचारों, उनके प्रभावों पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। आप लोगों को भी मालूम है बच्चों, हमारा जो भारत देश वह बहुत सारी रूढ़ी परंपराओं से बना हुआ देश है, और हमारे देश में बहुत पुराने जमाने से
जब कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे, बड़े बड़े अस्पताल उपलब्ध नहीं थे, उस वक्त वन औषधियों का उपयोग करके, जिसको हम आयुर्वेदिक औषधियां कहते हैं, उसका उपयोग करके अच्छे अच्छे इलाज वहां पर किए जा चुके हैं और वह उसी के माध्यम से हमारे देश में बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है। आज भी हमारे देश में बहुत सारी बीमारियों का इलाज वन औषधियों के माध्यम से किया जाता है और उसी का सहारा लेते हुए नरेंद्र गोयल जी ने हमारे सामने प्रस्तुत कविता के माध्यम से वन औषधियों का उपयोग कैसे किया जाता है और उस उपयोग के माध्यम से हमारी बीमारियां कैसे दूर हो सकती है, इसके ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला है। वन औषधियों का हमारे जीवन के ऊपर कैसे प्रभाव होता है, उसका भी उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है। और यह वर्णन जो इन्होंने किया है, यह वर्णन इन्होंने हास्य के माध्यम से किया है। हंसते हंसते हमें सीखना है, हंसते हंसते हमें सीखना है। तो इसलिए इस कविता को हम शुरुआत करेंगे और मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि हमारे भारतवर्ष में बहुत बड़ी परंपरा है वन औषधियों की। आज विज्ञान कितना भी आगे क्यों ना चला गया हो, लेकिन जग में अगर कोई दवाइयां बनने से पहले उसमें कुछ उसका जो प्राथमिक स्वरूप है वह वन औषधियों में ही पाया जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ, गिलोय, आंवला, हिरडा, बेहड़ा, उसके बाद क्या कहेंगे हम, केशर, गाय का घी, ऐसे बहुत सारे उपयोगी वस्तुओं का उपयोग करके ही यह औषधियां बनाई जाती है। आज हम देखते हैं रामदेव बाबा सभी औषधि उत्पाद बनाते हैं, तो वह भी आयुर्वेदिक तरीके से ही, जड़ी बूटियों से ही बनाए हुए औषध ज्यादा से ज्यादा मार्केट में लाते हैं। तो इनका उपयोग करने से हमारे शरीर की हानियां कम होती है और हम बीमारी से बच सकते हैं। नहीं तो बहुत सारी दवाइयां हैं मार्केट में जिसको लाकर खाते हैं हम, हमारा दर्द कम हो जाता है लेकिन हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता, हमें दूसरी बीमारियां होना शुरू हो जाता है उस दवाइयों की वजह से। लेकिन वन औषधियों का जो उपयोग है, जो हम अपने खेत में घास उगती है तो उसका उपयोग करके भी बहुत सारे इलाज किए जा सकते हैं। तो इसी का जिक्र हमारी इस कविता में आया है, इसको हम देखेंगे। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, जट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी में लेड़ा लाड़ा। अब हमारे कविता में जो डॉक्टर है वो कोई इंसान नहीं है, वह एक बंदर है। अब आप बोलेंगे बंदर कैसे डॉक्टर होता है? अब कवि को अगर हमें कुछ बताना है, हंसते हंसते बताना है, तो उनको कुछ पात्र भी तैयार करने होंगे कि नहीं करने होंगे कवि महाराज को। इसलिए उन्होंने ये डॉक्टर का पात्र किसको दिया है इस बार? बंदर को दिया है। तो क्या है, बंदर को एक दिन एक टूटा फूटा सा आला मिल गया। आला मालूम है आप लोगों को? आला कैसा होता है? हम जब अस्पताल में जाते हैं तो अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टर के पास एक ऐसी चीज रहती है, ये डॉक्टर अपने दो कानों में डाल देते हैं और इसको हमारे सीने के ऊपर, पेट के ऊपर सभी तरफ ऐसा कान में लगा के उसको जांचते हैं बीमार को, उस मरीज को। तो एक टूटा फूटा सा आला हमारे बंदर जी को मिल गया और उन्होंने वो आला लिया, डॉक्टर बन गए और पेड़ के नीचे एक कुर्सी और टेबल ला के डाल दिया मेज वहां पर। अब दवाखाना शुरू हो गया, उनके पास पेशेंट आएंगे, मरीज आएंगे और वो उनको दवाइयां देंगे, उनके बीमारियों का इलाज करेंगे, ये भी बात तय है। तो इसी तरह से वही बात हुई और बंदर जी ने अपना अस्पताल शुरू कर दिया। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। उनके अस्पताल में पहला मरीज कौन आया? तो भालू आ गया। भालू मालूम है आप लोगों को? भालू वो जंगल में रहता है, काला काला, उसका पूरे बाल रहते हैं काले काले उसके शरीर पर। भालू, अस्वल जिसे हम कहते हैं, वह भालू आ गया और उसने कहा मुझको खांसी और जुकाम, मुझे खांसी आ रही है, खांसी
पूरा जुकाम है, मेरा सर दर्द कर रहा है, पूरा मेरे को सर्दी हो गई है, ऐसा बोल दिया उसने। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। और बंदर ने कहा कि भाई तुम क्या करो, तुलसी के पत्ते लो। तुलसी आप लोगों को मालूम है 24 घंटे हमें ऑक्सीजन प्राणवायु देने वाला, जो हमारे भगवान मानते हैं उसको, हमारे हर घर के आंगन में होता है, उससे कहते हैं तुलसी। तुलसी के पत्ते और पीपल, पीपल का पेड़ रहता है मालूम है आप लोगों को, उसकी जड़, तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ को तो थाम ले। और क्या करना है उसका बंदर बताएंगे, देखिए, पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना, खांसी जब छूमंतर हो जाए फीस तभी तुम देना। तुम क्या करो, इस तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ को ले, उसको पानी में उबालो। क्या करो, उसको तुम पानी में उबालो, और उबालने के बाद उसको अच्छी तरह से साफ करके जो वह पानी है, वह पानी सुबह और शाम को तुम लेना, यानी पी लेना उसको। तो देखिए, खांसी और जुकाम पर उसने हमें इस नाट्यकरण के माध्यम से कवि ने हमें बता दिया कि अगर हमें खांसी या जुकाम होता है तो तुलसी के पत्ते लेने चाहिए, हमें पीपल की जड़ लेनी चाहिए, उसको पानी में उबालना है, गर्म करके उसको उबालना है, और उस पानी को सुबह शाम लेना है, 1 2 3 दिन तक, 4 दिन तक लेना है। और ऐसा कहने के बाद बंदर क्या कहता है उसको कि तुम इसको सुबह शाम लेना, और जब तुम्हारे खांसी जब छूमंतर हो जाए तुम्हारी, तब फिर से तुम मुझे देना। यानी तुम्हारा दर्द कम होने के बाद नया नया दवाखाना शुरू किया है भाई। अगर पहले लोगों को पैसे मांगेंगे तो लोग आएंगे क्या? लोगों को विश्वास देना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। इसलिए वह कहता है कि तुम्हारी खांसी जब छूमंतर हो जाएगी तब तुम मुझे फीस देना। तो इसी तरह से हमारे जो बंदर है डॉक्टर साहब, उनका अस्पताल वहां पर शुरू हो चुका है। अब उनके पास अब एक एक मरीज आने लगे हैं, और वह उनको एक एक उसका इलाज बता रहे हैं, वन औषधियों के माध्यम से उसका महत्व बता रहे हैं, और किस बीमारी का कौन सा इलाज है उसके बारे में वह जानकारी दे रहे हैं। तो आप उनके अस्पताल में आगे कौन कौन आता है, कौन सी बीमारी वाले पेशेंट आते हैं, मरीज आते हैं, और उनको हमारे बंदर साहब, डॉक्टर साहब क्या क्या इलाज बताते हैं, यह सब बातों की जानकारी हम अपने आने वाली अगली तासिका में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।